थमेगा किसी को नहीं पता है, लेकिन इस बीच यूरोप में परमाणु हमले का अलर्ट जारी हो गया है। आपको बता दें कि आयोडीन के लिए हाहाकार मचा हुआ है और हमले से दरअसल बेअसर चूकी करेगा आयोडीन, इसीलिए दरअसल विवेक आयोडीन को लेकर यह हाहाकार मचा हुआ है। बिल्कुल, और इसके पीछे वजह यह है कि आयोडीन वो है जो कि इस हमले को बेअसर करेगा, यानी कि बचाएगा। क्योंकि अभी अलर्ट जारी किया गया है, खतरा मंडरा रहा है परमाणु हमले का, लिहाजा वहां पर स्थिति यह है कि दोगुने दाम में अब टैबलेट आयोडीन की बिक रही है। आयोडीन की कीमतें बढ़ गई हैं और दोगुने दाम पर वहां पर टैबलेट बिक रही है और हमले से बेअसर करने के लिए ये आयोडीन की टैबलेट बेहद कारगर होती है, ऐसा माना जाता है। और जब वहां पर यहां पर अलर्ट जारी किया गया है कि परमाणु हमला हो सकता है, तो लोगों में दहशत भी है और वहां पर स्थिति यह है कि आयोडीन की टैबलेट लेने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है, लोग ज्यादा दाम देने के लिए भी तैयार हैं और स्थिति यह है कि अब इसकी कीमत दोगुनी हो गई है। तो यानी कि माने ये कि एक तरफ परमाणु हमले का अलर्ट है, दूसरी तरफ उससे बचने के लिए टैबलेट भी महंगी हो गई है। टैबलेट महंगी हो गई है क्योंकि देखिए जिस तरह से असर उस वक्त होता है और फिर उस असर से बचने के लिए किस तरह के जो एहतियात है वो किए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं, उसी को लेकर दरअसल जो आयोडीन है वो काफी कारगर सिद्ध होता है और इसीलिए यही कारण है कि दोगुने दामों में ये टैबलेट दरअसल बिक रही है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से मैंने पहले भी आपको कहा कि देखिए रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कब ये थमेगा कोई नहीं जानता। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 4 शहरों पर दरअसल और यूक्रेन के रूस का कब्जा हो चुका है। रूसी सेना के निशाने पर किस तरह से अब जो तमाम वहां के नागरिक हैं वो है। यूक्रेन का दावा हालांकि यह है कि 2 गांव वो छुड़ा चुका है, लेकिन कब थमेगा रूस और यूक्रेन के बीच जो महीनों से ये युद्ध चल रहा है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन 4 अलग अलग तस्वीरें लगातार उधर रिटेलिएट जो है यूक्रेन की ओर से भी वो रिटेलिएशन दिख रहा है, लेकिन वहीं चाहे पुतिन का कोई बयान हो, चाहे पुतिन का कोई एक्शन हो, वो आप देखिए कि हर उस चीज पर नजर बनाए हुए हैं और कोशिश ये कर रहा है कि किस तरह से वो जवाब दे सके। लेकिन लगातार आगे बढ़ते हुए विवेक, बिल्कुल जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अभी आपको पता होगा कि 18% यूक्रेन का हिस्सा आपको बताने कि रूस ने लिया। जिस तरह से वहां पर जनमत संग्रह हुआ, उसके बाद से यूक्रेन भी बौखलाया हुआ है। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी यह कहा था कि पश्चिमी देश जिस तरह से उन्होंने भारत को लूटा, अफ्रीका को लूटा, उसी तरह से वो रूस को लूटना चाहते हैं। इन सबके बीच परमाणु हमले का भी खतरा है, उसका भी अलर्ट है। और आयोडीन जिसको लेकर हम बार बार आपको बता रहे हैं कि आखिर स्थिति क्या है। आयोडीन जिसकी कीमतें बढ़ गई हैं और रूस और यूक्रेन का युद्ध जो कि फरवरी में शुरू हुआ था, यह अभी तक जारी है। अपडेट आपको बताते हैं कि जनमत संग्रह के बाद फैसला लिया गया। अमेरिका यूरोपियन देश का विरोध कर रहा है और इलाके में फिर से तनाव के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। यह आपको बता रहे हैं रूस और यूक्रेन युद्ध का अपडेट। Владимирович Путин. पहले यूक्रेन के किए टुकड़े, अब पश्चिमी देशों पर भड़के। ज़ेलेंस्की देखते रह गए, अमेरिका और पश्चिम देश धमकियां देते रह गए। उधर पुतिन ने यूक्रेन से उसकी करीब 18% जमीन छीन ली, उसकी करीब 90 लाख की आबादी को रूस का बना दिया। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के 4 राज्य अब रूस का हिस्सा बन चुके हैं। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि पश्चिमी देशों की जो मंशा है उसे कभी पूरा नहीं होने देंगे। जिस तरह सोवियत संघ को तोड़ा गया था वो रूस के साथ नहीं होने देंगे। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर करारा प्रहार किया है। इस दौरान उन्होंने भारत का भी जिक्र किया। पुतिन ने कहा, पश्चिमी देशों ने भारत को लूटा, अफ्रीका को लूटा। पश्चिमी देश उसी तरह से रूस को भी गुलाम बनाना चाहते हैं, लूट मचाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। पश्चिमी देशों को लेकर पुतिन का लहजा बेहद सख्त है। वो साफ कह चुके हैं अपने देश की सीमा के पास वो अमेरिका और नाटो देशों के कदम नहीं पड़ने देंगे। अगर रूस की धरती पर किसी तरह का हमला हुआ तो जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियार भी चला सकते हैं। वो कह चुके हैं कि इसे कोई कोरी धमकी न समझे।
माना जा रहा है कि रूस ने अपने अगले कदम की तैयारी भी कर ली है, क्योंकि पुतिन ने हाल ही में 3 लाख रिजर्व सैनिकों के आंशिक मोबिलाइजेशन का आदेश दिया था। माना जा रहा है कि इन सैनिकों को उन इलाकों में भेजा जा सकता है जो कि रूस में शामिल हुए हैं। इस बीच एक नए विवाद पर तलवारें खिंचती दिख रही हैं और वो मुद्दा है समुद्र के अंदर नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में धमाके। रूसी गैस पाइपलाइन में धमाके, पुतिन का अमेरिका पर आरोप। लगभग पूरा यूरोप रूस से मिल रही गैस पर निर्भर करता है। इस बीच नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में पिछले कुछ दिनों में 3 धमाके हुए हैं। माना जा रहा है कि बहुत जल्दी ही गैस सप्लाई बंद हो सकती है। पुतिन ने अमेरिका सहित पश्चिमी देशों पर जर्मनी में रूसी गैस पाइपलाइनों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। मामला अब सीधे सीधे पुतिन बनाम पश्चिमी देश बनता जा रहा है। जंग अभी यूक्रेन की धरती पर जारी है, लेकिन पुतिन कह चुके हैं कि जिन राज्यों ने रूस के साथ आना पसंद किया है, अगर यूक्रेन की सेना ने वहां भी हमला किया तो इसे रूस पर हमला माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, अब रूस ने जो कदम उठाया है उससे यूक्रेन हिल गया है। यूक्रेन चाह रहा है कि उसे जल्द से जल्द नाटो की सदस्यता मिल जाए। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए करोड़ों डॉलर की मदद का ऐलान कर दिया है। बाइडेन कह रहे हैं कि नाटो देश अपनी हर इंच, एक एक इंच जमीन का रक्षा करने के लिए तैयार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या नाटो देश यूक्रेन को सदस्यता देंगे। इस रिपोर्ट को आप देखिए। क्या अब रूस बनाम नाटो होगा? क्या यूक्रेन बनेगा नाटो का सदस्य? क्या नाटो देश करेंगे रूस पर हमला? धमाकों और गोलीबारी की ये गूंज इस साल फरवरी में शुरू हुई थी। रूस ने यूक्रेन में अपना स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चालू किया। अब हालात ये होते जा रहे हैं कि ये दायरा रूस यूक्रेन से आगे बढ़ सकता है। अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को हथियारों समेत दूसरी मदद भेज रहे हैं, लेकिन आशंका ये है कि अब बात आगे बढ़ सकती है। जंग का दायरा बढ़ सकता है और माना जा रहा है कि एक हल्की सी गड़बड़ी और रूस और नाटो देश आमने सामने हो सकते हैं। ये आशंका क्यों बढ़ रही है वो हम आपको बताते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को $12.4 बिलियन की मदद का ऐलान किया है। ज़ेलेंस्की ने नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन दिया है। नाटो की सदस्यता मतलब जंग में नाटो देशों की मदद। अपने हर सदस्य के लिए जंग में उतरते हैं सारे नाटो देश। बाइडेन ने चेतावनी दी है कि नाटो के हर इंच जमीन की रक्षा की जाएगी। America is fully prepared with our NATO allies to defend every single inch of NATO territory. Every single inch. So, Mr. Putin, don't misunderstand what I'm saying. Every inch. And I've been in close touch with our allies. We're announcing new sanctions. लेकिन सवाल यह है कि क्या यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलेगी? क्या सारे सदस्य इस बात पर सहमत होंगे? क्योंकि ये पहले भी सामने आया था कि यूरोप के कई देश पुतिन से पंगा लेने के मूड में नहीं हैं। रूस की सैन्य शक्ति से सभी वाकिफ हैं और रूस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो बिल्कुल भी ढिलाई के मूड में नहीं है। क्या नाटो देगा यूक्रेन को सदस्यता? अब तक पुतिन ने जो कहा है वो करके दिखाया है। पुतिन ने जंग की शुरुआत में ही साफ कहा था कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो और ना ही नाटो की सेना रूस की सीमाओं के पास आए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नाटो देश यूक्रेन को सदस्यता देंगे? क्या यूरोपीय देश रूस से दुश्मनी लेने का रिस्क ले सकते हैं, ये जानते हुए कि रूस के हथियारों की जद में पूरा यूरोप आता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
यूरोप से लेकर अमेरिका तक ये चर्चा है कि दुनिया जो है वो परमाणु युद्ध की कगार पर खड़ी है। और इतना ही नहीं बल्कि यूरोपीय देश जो हैं उन्होंने तो तैयारी भी शुरू कर ली है। यही कारण है कि आयोडीन को लेकर दरअसल इतना हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि हमले से बचने के लिए, उसके असर से बचने के लिए आयोडीन ही है जो कारगर साबित हो सकता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।